है चीन की एयर स्पेस में एक विदेशी विमान के घुसने की खबर है। बताया तो ये भी जा रहा है कि विदेशी विमान के आने के बाद से ही चीनी सेना में हड़कंप मच गया था। फौरन ही विदेशी विमान को चीन का इलाका छोड़ने की चेतावनी दे दी गई। हालांकि चीन ने ये जानकारी नहीं दी कि ये प्लेन किस देश का था। ग्लोबल टाइम्स ने इसका एक वीडियो भी अब जारी कर दिया है। वो तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इस विमान की अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन एयर स्पेस में विदेशी विमान ये चीन के जरूर दिखाई दिया है। बिल्कुल, विदेशी विमान दिखने से ही चीन में हड़कंप मच गया। चीन ने विमान को खदेड़ने का दावा किया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, लेकिन चीन ने यह नहीं बताया कि आखिर ये जो विमान देखा गया ये किस देश का विमान था। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और प्रीति मेरी सहयोगी इस वक्त जो कि ताइवान में मौजूद है, उनका भी रुख हम कर लेते हैं। प्रीति, क्या अपडेट? चीन भी डरा सहमा है, ये तो समझ में आ रहा है। उसके एयर स्पेस में एक विमान दिखाई देना और उसके बाद पूरे चीन में हड़कंप। देखिए, एक ऐसा द्वीप जो लगातार चीन ये सोचता रहा है कि वो कभी भी किसी भी वक्त अपने कब्जे में ले लेगा बेहद आसानी से, और ऐसे में स्थितियां ये बन रही है कि ताइवान टक्कर देने के लिए खड़ा हुआ है चाइना को, और ऐसे में चाइना कुछ भी नहीं कर पा रहा है सिवाय अपनी मॉक ड्रिल के अलावा वो जो ड्रिल्स चला रहा है। ऐसे में वो जिस तरह की जानकारियां चीन से भेज रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ महीनों पीछे जाना होगा। यूक्रेन और जब रूस का युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी से लेकर अभी तक जो युद्ध जारी है, सोचिए अगस्त का महीना चल रहा है। इस बीच कई ऐसे वीडियोस आए जिनकी ऑथेंटिसिटी, जिनकी सत्यता को लेकर सवाल रहा। ऐसे में हर वो देश जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है वो इस तरह के वीडियो जारी करता है और उसके एवज में तमाम तथ्यों को भी बताता है। लेकिन क्या वो ताइवान की तरफ से भेजा गया था या फिर अमेरिका की तरफ से भेजा गया था या फिर किसी और देश की तरफ से उसे भेजा गया था, इन तमाम बातों को लेकर ना तो चीन ने कोई क्लियरिटी दी है, ना ही कोई ऐसा देश सामने आया है जिसने उसकी ये बात कही हो कि ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये हवाई उड़ान भरते हुए विमान को, ये हमारे देश से गया है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहना कि ये चीन का प्रोपेगेंडा है या ये कहना कि दूसरे देशों ने वाकई में हमला कर दिया है या तैयारी है या फिर डराने और धमकाने की मंशा है, इन दोनों पर ही अभी सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति कोई अपनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो प्रोपेगेंडा वीडियोस के लिए मशहूर है। वेट एंड वॉच की स्थिति तो बन गई है, लेकिन दोनों ही देश जो हैं वो अपनी तरीके से तैयार है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर बड़ी खबर आ रही है ताइवान से। ये बड़ा दावा अब ताइवान की तरफ से किया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो वहां के उन्होंने कहा है चीन के युद्धपोत की घुसपैठ का वीडियो अब जारी किया गया है, और साथ ही चीन पर युद्ध भड़काने का भी आरोप जो है चीन ताइवान की तरफ से लगाया गया है। दावा यह किया गया है कि ताइवान के आसमान में 51 लड़ाकू विमान दिखाई दिए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है, जहां पर ताइवान ने घुसपैठ का बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और उसने ये बोला है कि देखिए चीन जो है वो लगातार युद्ध भड़का रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, उसके विमान जो है वो 51 विमान बताए जा रखे हैं जो ताइवान की सीमा में देखे गए। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिन बीतने के साथ ही ताइवान के ऊपर खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए चीन के जंगी जहाज लगातार ताइवान के करीब पहुंच रहे हैं। ताइवान के खिलाफ चीन की दादागिरी लगातार जारी है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ रहा है जब उसके जंगी जहाज और लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में दाखिल न हो रहे हों। इन तस्वीरों को देखिए, खुद ताइवान की राष्ट्रपति ने अपने फेसबुक पेज पर इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह चीन का वो वॉरशिप है जो लगातार ताइवान के करीब आता जा रहा है। यही वजह है कि ताइवान की सेना ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार चीन के इस जहाज पर नजरें जमाए हुए हैं। समंदर में ताइवान की ओर लगातार बढ़ते इन वॉरशिप को देखने के बाद ताइवान अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार बढ़ते इस खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपने बंदरगाहों पर 12 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, 2800 से ज्यादा सैनिकों को भी तैनात कर दिया गया है।
उधर ताइवान की तरफ से ये दावा किया गया है कि चीन लगातार उसकी सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन के एक जहाज का बाकायदा इसके लिए वीडियो भी शेयर किया। ताइवान के राष्ट्रपति ने अपने फेसबुक पेज पर जिस वीडियो को शेयर किया है वो वीडियो 13 से 15 अगस्त के बीच का है, यानी तब का है जब चीन समंदर में मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दे रहा था। लेकिन ताइवान के लिए चिंता इस बात की है क्योंकि ये वॉरशिप ताइवान के नेवल बेस के बेहद करीब आ गए थे, यानी उस सीमा तक आ गए थे जिसे ताइवान डेंजर जोन मानता है। उधर ताइवान की तरफ से इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि चीन के 51 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ताइवान के आसमान में देखा गया है, जिनमें से 25 एयरक्राफ्ट को ईस्ट इंडियन लाइन पर उड़ान भरते देखा गया है। खास बात यह है कि ताइवान ने सभी फाइटर जेट की पहचान करने का भी दावा किया है। जानकारी के मुताबिक ताइवान के आसमान में 12 सू फाइटर जेट, 6 J-16 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट, 2 H-6 बॉम्बर और 1 Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन देखा गया है। जाहिर है ये वक्त ताइवान के लिए बेहद चुनौती भरा है, लेकिन ताइवान हमेशा की तरह इस बार भी ये साफ कर चुका है कि उसके ऊपर चीन की किसी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला है।